माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में स्पीड ऑफ इफ्लक्स यानी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। और ये जो टॉपिक है इसको डिराइव करने का काम किए टॉरिसेली जी ने, इसलिए उनके नेम पे रखा गया यहाँ पे टॉरिसेली लॉ या फिर टॉरिसेली थ्योरम। तो इसी को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। यदि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो कंटेनर से रिलेटेड जो लिक्विड फ्लो करता है आउटसाइड होल से, उसकी वेलोसिटी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यही यहां पे डिराइवेशन होने वाला है कि कितना स्पीड से बाहर होगा, कहां पे होल करेंगे, कितना बिलो होल करेंगे अपर सरफेस से, उसके अकॉर्डिंग। और खास बात यह है कि ये जो है बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन पे है, यानी यहां पे इसका डिराइवेशन में किसका यूज करने वाले हैं, तो बर्नौलीज थ्योरम को यूज करने वाले हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कभी कभी कि यदि कंटेनर में होल करते हैं तो जितना ऊपर होल कीजिएगा उतना वेलोसिटी कम होगा बाहर निकलने का, और जितना आप नीचे होल कीजिएगा उतना जो है से फास्ट आउट होगा, लिक्विड फास्टली बाहर आएगा, तेजी से बाहर आएगा। ये आप कर सकते हैं, देख सकते हैं करके, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसी का हम लोग डिराइव करने वाले हैं। चलते हैं डिराइव करने के लिए स्पीड ऑफ इफ्लक्स यानी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जिनको मैंने डिराइव करने वाले हैं। कौन डिराइव कौन करके दिए, टॉरिसेली जी, और उनके नाम पे पड़ गया टॉरिसेली लॉ। और टॉरिसेली जी ने किनका यूज किए, बर्नौलीज थ्योरम का यूज किए। ओके, तो सबसे पहले अरेंजमेंट समझिए कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन कहां से फाइंड करेंगे, क्या अरेंजमेंट होगा, इसको पहले समझिए। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है से ग्राउंड सरफेस है सपोज दैट, और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर को रखा। कंटेनर को रखने के बाद इस कंटेनर में कैपिटल एच हाइट लेवल तक यहां पर हमने क्या किया, कोई लिक्विड जो है से कंटेन कर लिया इस कंटेनर में। अब क्या है, किसको बाहर निकलना है, बाहर निकालना है, और जिस स्पीड से निकलेगा वही तो ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स है। और उसी को डिराइव किए फॉर्मूला स्पीड का, कौन, टॉरिसेली जी ने। तो अपने नेम पे क्या रख दिए, टॉरिसेली लॉ, टॉरिसेली थ्योरम रख दिए। अच्छा, तो अब ये कैसे फाइंड होगा इस पर चलते हैं। तो सबसे पहले जहां पे ये वाटर सरफेस या तो लिक्विड है, सपोज है, सबसे इजी तो लिक्विड में वाटर है, सबसे सस्ता भी लिक्विड में वाटर है, तो वाटर ही लिया जाएगा एक्सपेरिमेंट में ज्यादातर, ठीक है। तो उस वाटर की जो अपर सरफेस है उससे स्मॉल एच हाइट बिलो यहां पर एक होल कर दिया गया, और यहां से स्पीड से माने भी स्पीड से लिक्विड बाहर होने लगा। और जब हॉरिजॉन्टली बाहर होगा तो ऐसे ड्रॉप करेगा, प्रोजेक्टाइल बन करके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन करके, क्योंकि ये वेलोसिटी चाह रहा है कि हॉरिजॉन्टली जाओ, लेकिन जैसे ये बाहर आया तो ग्रेविटी नीचे खींचने लगा, आओ आओ नीचे आओ, है ना। तो आगे जाते हुए नीचे आ गया, ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस पे गिरा, आर डिस्टेंस पे नीचे आया, ग्राउंड पे आया। चलिए, तो ये तो एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल रेंज उसका हो गया। ओके, अच्छा, चलते हैं अब यहां पर बर्नौली थ्योरम को यूज करने के लिए, क्योंकि टॉरिसेली जी ने यूज किए, कैसे यूज किए ये समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट लीजिए जिसका नेम ए रखिए, और इस होल के पास एक पॉइंट लीजिए जिसका नेम बी रखिए। ओके, अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम जब यूज कीजिएगा तो ए पॉइंट का हाइट कितना है, एच, कैपिटल एच, बट बी पॉइंट की हाइट लीजिएगा तो बी पॉइंट की जो हाइट होगा वो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होगा। क्यों, टोटल हाइट कैपिटल एच, ये वाला हाइट स्मॉल एच, तो ये वाला हाइट होगा कितना, कैपिटल एच में स्मॉल एच माइनस कर दीजिए, एच माइनस एच होगा। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग यहां पर यूज करेंगे यानी फ्रॉम
बर्नौलीज थ्योरम फ्रॉम बीटी, यानी बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम से चलिए। अच्छा, ए पॉइंट लिया मैंने, तो ये पॉइंट पे क्या बोला जाएगा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम में होगा उसका सम, बी पॉइंट पर के जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में होगा उसका सम आपस में इक्वल होगा। यही तो बर्नौलीज थ्योरम है। तो ये पॉइंट पे यहां पर प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ओके, पी नोट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, कितना है, कैपिटल एच, इज इक्वल टू बी पॉइंट पे आ जाइए, तो इस पर भी तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो, है ना, और ये होगा वीबी स्क्वायर, यहां पे वीबी प्लस रो जी एच, एच कितना होगा, कैपिटल एच में स्मॉल एच माइनस कर दिया जाएगा। अच्छा, अब यहां पे आइए, ये जो पी नोट है इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में, दोनों साइड है। यदि पी नोट को इधर ले जाओगे तो माइनस होगा, तो पी नोट माइनस पी नोट जीरो, मतलब कहना है कि हम आएंगे तो तुमको बर्बाद कर देंगे, और ये कहता है कि हम तुम्हारे तरफ आएंगे तो तुमको बर्बाद कर देंगे, यानी दोनों मिलकर के एक साइड होगा तो जीरो बना लेगा, मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा, इसलिए दोनों को हटा दो, दोनों को लड़ाई मत करवाओ, ठीक है, हटा दिया। अब एक बात यहां पे और समझ लें कि यहां पर ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो अप्रॉक्स जीरो होगा, तो ये वाला भी टर्म चला गया, ये भी इससे खत्म और ये तो खुदे खत्म, तो यहां क्या बचेगा, रो जी एच बचेगा, ओके। अब इज इक्वल टू पी नोट खत्म, ये यहां से हाफ रो भी बी यानी बी पॉइंट पर वेलोसिटी जो बाहर निकल रहा है वो कितना है, तो भी है, तो भी स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व कीजिए तो रो जी एच आएगा माइनस रो जी एच, क्योंकि रो जी एच ब्रैकेट के अंदर कर दिए। अच्छा, रो जी एच ने रो जी एच को अब बर्बाद करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो बर्बाद कर दिया, जीरो, ठीक है, जीरो हो गया, चलो ठीक। अच्छा, जीरो इज इक्वल टू हाफ रो भी स्क्वायर माइनस रो जी एच, यही तो होगा। अच्छा, तो ये माइनस में है, इधर ले जाइए प्लस में जाएगा, कितना होगा जरा सोचो, तो रो जी एच इज इक्वल टू इधर होगा हाफ रो भी स्क्वायर, देख सकते हैं इधर माइनस में तो इधर प्लस में, इधर ये बच गया। अच्छा, और कुछ होने वाला है, होने वाला है ना जी, रो रो दोनों साइड है कट जाएगा, बर्बाद हो गया, क्योंकि मल्टीपल में डिवीजन में जाएगा, कैंसिल, टू को इधर लेकर चले जाइए तो ये आएगा टू जी एच इज इक्वल टू भी स्क्वायर, सो भी इज इक्वल टू रूट ओवर, यहां पे आएगा टू जी एच, ओके, टू जी एच हो गया। अच्छा, टू जी एच हो गया। अब यहां पर समझनी है दैट इज भी वेरिज रूट ओवर एच। अच्छी एक बात बताते हैं, यहां पे बाहर जो निकलने की वेलोसिटी है वो रूट ओवर टू जी एच है, ओके, यही जो है से टॉरिसेली लॉ है, इसी को क्या बोलते हैं, टॉरिसेली लॉ बोलते हैं, ठीक है, टॉरिसेली लॉ है यही। अच्छी एक चीज देखिए कि जब हमने स्मॉल एच बिल्लो होल किया तो वेलोसिटी कितना हुआ बाहर निकलने का, रूट ओवर टू जी एच, और ऐसे सोचिए किसी बॉडी को या तो लिक्विड को ही सिंपल वे में ड्रॉप करें तो अंडर द ग्रेविटी आएगा, और जब एच बिलो आ जाएगा, एच नीचे आ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगी, रूट ओवर टू जी एच, अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स,
इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन से, काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला से वही चीज आएगा, दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, तो यही वेलोसिटी जो बाहर निकलने का है, यही स्पीड ऑफ फ्लक्स है, और इसी को टॉरिसेली ने दिए, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, टॉरिसेली लॉ बोला जाता है, दैट मींस टीएल, टॉरिसेली लॉ। टॉरिसेली थ्योरम भी लिखा हुआ कहीं रहेगा, क्योंकि डिराइव कौन किया, टॉरिसेली, तो अपने नेम पे रख दिए टॉरिसेली लॉ। ओके, अच्छा, अब बात आती है यहां पर, ये जो रेंज है वो रेंज कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया है ना, अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, कितना वेलोसिटी से किया है, v से किया है, कितना टाइम में किया है, t टाइम में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, एक्सेलरेशन कौन काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लाने का काम करेगा, तो कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल कवर करेगा, तो r इज इक्वल टू vt, भी तो मुझे मालूम हो गया, अच्छा, √2gh है, लेकिन टाइम नहीं मालूम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा। ओके, तो टाइम कैसे निकालोगे, वर्टिकल मोशन कितना आया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, बट स्टार्ट किया है हॉरिजॉन्टली बट नो वर्टिकली, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी वर्टिकल का 0 है, तो यहां पे यदि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा भी दें तो क्या होगा, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन, y कितना है जी, तो यहां पे कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यू वाई तो 0 है, गया काम से, प्लस हाफ जीटी स्क्वायर होगा, प्लस हाफ जीटी स्क्वायर होगा, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एच माइनस एच इज इक्वल टू जीटी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए 2 इधर आ जाएगा तो 2g हो गया, अच्छा, 2g हो गया, और h माइनस एच इज इक्वल टू, यहां पे देखिए, यहां से हो जाएगा, ओ यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक, तो ये आ जाएगा, देखिए g डिवाइड में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और यहां से बाई जी होगा, h माइनस एच होगा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर होगा, है ना, तो ये स्क्वायर तो इधर रूट, तो t इज इक्वल टू √2/g और h माइनस एच, ये आगे। ओके, तो टाइम निकल गया, मुझे रेंज चाहिए, तो रेंज क्या है, vt, v का वैल्यू इतना है। ओके, तो अब यहां से r लिखूंगा, r इज इक्वल टू v का वैल्यू 2gh इंटू √, देखिए t का वैल्यू, यहां पे t का वैल्यू कितना है जी, √ इतना है, तो यहां पे √2 है, बाई जी है, √ इतना, देखिए, तो जी पूरा पे रूट एक बार चढ़ा दीजिए, √2gh इंटू 2 इंटू h माइनस एच बाई जी, अब रूट के अंदर ही है सब, तो जी से जी तो कट गया, है ना, सो r इज इक्वल टू ऐसे 2 का बाहर, ये अंदर क्या बचेगा, h माइनस, ये हो गया रेंज का यहां पर फॉर्मूला। ओके, अब यहां पे कहता है कि रेंज मैक्सिमम, ये जो रेंज है ये मैक्सिमम कितना होगा, ठीक, तो यहां पर देखिए ये होगा 4r मैक्स, ये तभी मैक्स होगा क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, r मैक्स तभी होगा
जब जो है से ये जो रूट में वैल्यू है देख रहे ना, वो मैक्स होगा, तब मैक्स होगा। तो ये मैक्स कब होगा, ये वाला वैल्यू मैक्स कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमा का रूल है, मैक्सिमा का रूल है जीरो होना, यानी डी और एच अंदर कर लीजिए, कैपिटल एच स्मॉल एच स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल यहां कौन है, स्मॉल एच, तो जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो कैपिटल एच बाहर, स्मॉल एच का डिफरेंशिएशन है ना 1 आ जाएगा, चलो ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन एच स्क्वायर का, तो डी एच स्क्वायर बाई डी एच, तो 2 बाहर, एच इज इक्वल टू 0। सो स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच बाई 2, यानी कहने का मतलब हुआ कि आर मैक्स तभी होगा जितना जो है से वाटर फिलअप किए हो, जितना हाइट तक लिक्विड फिलअप किए हो, उसके बीचों बीच होल करो, उसके बीचों बीच होल करो, तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, मैक्सिमम करेगा। लेकिन करेगा कितना, ये तो रे कंडीशन हुआ। तो आर मैक्स कितना होगा जरा सोचो, तो आर मैक्स इज इक्वल टू 2 रूट ओवर, देखिए एच स्मॉल एच का वैल्यू यहां पे एच बाई 2, देखिए कैपिटल एच माइनस एच, कैपिटल एच माइनस एच स्मॉल एच, तो यहां पर आएगा एच बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 रूट ओवर एच बाई 2 इंटू एच माइनस एच बाई 2, यानी दैट मीन्स एच बाई 2, ठीक है। तो देखिए ये बाहर होगा, तो 2 इंटू, ये डबल बार है तो इसको सिंगल बार लिख लो, रूट हट जाएगा। अब यहां से 2 से 2 कट गया, सो आर मैक्स इज इक्वल टू एच होगा। इसका मतलब हुआ कि आपने क्या देखा, आपने यही रीड किया ना कि एक कंटेनर है, एक यहां पे कंटेनर है, और इस कंटेनर में कोई लिक्विड हमने फिलअप किया, ओके लिक्विड हमने फिलअप किया, ठीक है। तो कितना हाइट पे लिक्विड फिलअप किया, एच हाइट तक, एच हाइट तक फिलअप किया, ओके। अब इसके बीचों बीच हमने होल कर रखा है, देखो यहां से मिड पॉइंट पे यहां पे होल कर रखा है, ठीक। और यहां पे ये क्या है, ग्राउंड है। अच्छा, यहां से अब ये लिक्विड जो है बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी तो ऐसे 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 यहां पर, तो ये क्या होगा, आर मैक्स होगा। और ये आर मैक्स जो होगा वो कितना होगा, जितना हाइट तक लिक्विड फिलअप है उतना ही हाइट तक मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। यदि इस पॉइंट से ऊपर जाते हो होल करते हो, या तो इस पॉइंट से नीचे जाते हो और होल करते हो, तो रेंज दोनों साइड जाने पर डिक्रीज करेगा। जैसे सपोज दैट आप एक होल यहां कर लीजिए, कितना हाइट पे गए हैं इस होल से, वाई हाइट पे, और यहां से फ्लूइड निकला और इस तरह से ऐसे यहां पर आया, तो फिर देखो यदि होल इसके जस्ट नीचे करते हो एक होल, इससे भी कितना नीचे जाते हो, वाई, जितना ऊपर गया उतना नीचे आ जाओ, वाई। फिर देखो इससे जो फ्लूइड निकलेगा बाहर वो यहीं पर ड्रॉप होगा, है ना। मतलब ये हो गया एक बाउंड्री, इधर भी जाओगे डिक्रीज करेगा रेंज, इधर भी आओगे डिक्रीज करेगा रेंज। यदि दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे होल करोगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी इक्वल कवर करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेंज कवर करेगा वो कहां पर करेगा, मिड पॉइंट पे करने से। कितना, जितना टोटल हाइट तक भरा हुआ है, फिलअप है, उतना ही कवर करेगा। ये है स्पीड ऑफ फ्लक्स का कमाल, जो वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, लिक्विड बाहर होगा, आउट होगा, उससे रिलेटेड।
ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।